सीताराम। जय श्री राम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयति जयति मां शारदे बिनती सुनहु हमार बीड़ा को झनकारती मैया मानस भवन पधार मानस भवन पधार। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुं परम्पराम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभो सेतवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहरुं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सानन्दमानन्द बने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हे नागनाथं शरणं प्रपद्ये। द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूति श्रीरामलक्ष्मण सहायकचक्रवर्ती काशी स्वदक्षिणविराजितशोधिमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः। द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूति श्रीरामलक्ष्मण सहायकचक्रवर्ती काशी स्वदक्षिण विराजितशोधिमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः। हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं
सनमानिसालि परपीत पराग पुंजम कैसौर सौरभ समाहितयोग चित्तम हंतुम त्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सनमानिसालि परपीत पराग पुंजम। अपने अपने घरन की सबका हो को भीर, इन्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मनि, हरहु विसंभव भीर। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। प्रिय लागहि मोहि राम। हे अम्बु करु रहे हम आराधना तुम्हारी। माँ साधना तुम्हारी। हे अम्बु करु रहे हम प्रार्थना तुम्हारी। अर्चना तुम्हारी। हे अम्बु करु रहे हम। जिसने तुम्हें पुकारा, माँ उसको मिला सहारा। जिसने तुम्हें पुकारा, माँ उसको मिला सहारा। मुझ दीन की तरफ भी उमा, मुझ दीन की तरफ भी। एक बार लो निहारी, एक बार लो निहारी। हे अम्बु करु रहे हम आराधना तुम्हारी। आराधना तुम्हारी। हे अम्बु करु रहे हम आराधना तुम्हारी। माँ साधना तुम्हारी। हे अम्बु करु रहे हम आराधना तुम्हारी। आराधना तुम्हारी। हे अम्बु करु रहे हम। एक बार प्रेम जोड़िए सियावर रामचंद्र की। वीर बजरंगबली की। परिहार बाबा की। कटेसर मैया की। खुशगीर बाबा की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। गंगा महारानी की। बाबा विश्वनाथ की। संकट मोचन मानस प्रचार सेवा समिति की। जय जय सीताराम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत जयंता परात्पर भगवान श्री राम। त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी जनक तनया परम पुनीता भगवती श्री सीता जी। अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी। करई सदा तिनकी रखवारी। जिम बालक राखई महतारी के परंपरा का निर्वाह करते हुए आप्त काम पूर्ण काम नैनाभिराम
प्रभु श्री राम जी के ही बगिया से 2 ठो पुष्प लेकर के यह बालक प्रभु के ही चरणों में समर्पित करने का प्रयास करेगा। ऐसा व्यवस्था बनाया गया है। तो जो है कि आपके बीच में हनुमान जी के रूप में, मैया जानकी के रूप में, मैया पार्वती के रूप में सभी श्रोता भगवान, इस समिति के समस्त पदाधिकारीगण का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। भारत में मैया एवं भैया सबका सम्मान, सबके चरणों में प्रणिपात वंदन करते हुए भारत के होनहार कर्णधार बच्चों एवं बच्चियां, भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 बार परमात्मा का नाम अवश्य कीर्तन के रूप में भज लेना चाहिए। जो परमात्मा की कथा में कीर्तन करता है उसके जीवन में कीर्तन ही कीर्तन चलता है, और जो भगवान की कथा में कीर्तन नहीं बजाता है वो अपने घर में अपनी समस्याओं का कीर्तन से नहीं निपट पाता है। इसलिए परमात्मा की कथा में जाओ मन से, श्रद्धा से, क्योंकि कहा जाता है कि आप लोग कम जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। आप लोग कम हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज जहाँ गए हैं अकेले गए हैं। तो आप लोग हनुमान जी के जैसे बहुत सुंदर व्यक्तित्व है, इसलिए परमात्मा का नाम का कीर्तन बहुत मस्ती के साथ आप लोग करिएगा। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। जय रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव पावन सीताराम। सीताराम राधे श्याम, भज प्यारे मन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम राजा राम, भज प्यारे मन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एक बार प्रेम सुनी कौशलेंद्र भगवान की, राम कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल मैंने जहाँ पे ध्यान आप लोगों का आकृष्ट किया उसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा, क्योंकि जब परमात्मा किसी जगह का रक्षा करता है या परमात्मा किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा करता है, उनके अंदर प्रकाश आता है। प्रकाश आता है क्योंकि यदि कोई दूसरा व्यवस्था करा दिया जाए तो पांडाल समय से पहले खचाखच भर जाता है। लेकिन जब यही राम कथा रूपी गंगा पंचदिवसीय आपके पुण्य भूमि के पवित्र प्रांगण में किया गया है, तो इस समय 8 बजने वाला है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। कम लोग हैं, कमजोर नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ पे जितने लोग आते हैं वो छने छनाए होते हैं। सब लोग कथा के पंडाल में नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए बाबा को लिखना पड़ा कि अति हरि कृपा, केवल कृपा नहीं, बोले अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो भैया पाव दे मार्ग
सोई। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा रहती है, अलग की बात है। और जब जन्म जन्मांतर कोटि कल्पांतर तक का पुण्य जब आप लोगों का अर्जित होता है तो परमात्मा की कथा में चलने का मन घर से ही बन जाता है। क्योंकि विष्णु पुराण का एक श्लोक आया है कि एक बूढ़ी सी मैया प्रतिदिन गंगा स्नान को जाती थी। किसी कारणवश उस मैया का स्वास्थ्य थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया। उस दिन उठ नहीं पा रही थी बिस्तर से। घर में बहू से बोली कि बहू आज हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप ही जो है कि उठाओ डोलची और चली जाओ गंगा स्नान करके आ जाओ। बहू बोली माँ मैं तो नहीं जाऊंगी। कहा क्यों नहीं जाओगी? कहा चरण राम तीर्थ चली जाही तो राम बसई दिन के मन माही। माँ आपने कह दिया आपका आदेश है, मुझे सिरोधार्य है, लेकिन आप की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो आपके बाहों को पकड़ करके मैं ले चलूंगी। यदि आप जाने में भी असमर्थ हो तो आपको मैं स्वयं बाल्टी में गंगा जल मिला करके आपको स्नान कराऊंगी, लेकिन हम नहीं जाएंगी। माँ ने कहा विष्णु लोके जगच्छति। कहा बेटी एक बार जो गंगा स्नान का केवल मन बना ले, कथा में जाने का केवल मन बना ले, क्योंकि हमारे बाबा कहा करते थे कि ये तो दीनन सनाथ करिबे को रघुनाथ सम पाप हरिबे को जाह्नवी सी जल राशि है। ये राम कथा ही गंगा है। इसलिए माँ अभी मैं ठीक हूँ, आपको लेकर के चलूंगी। अगर केवल व्यक्ति मन बना लेता है कि कथा श्रवण करने हमें जाना है तो स्वर्ग लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों देवियां विमान सजाने लगती हैं कि यह व्यक्ति का चित्र का वर्णन चरित्र का वर्णन मैं करूंगी। पार्वती कहती है मैं करूंगी, लक्ष्मी कहती है मैं करूंगी। तो हम आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये तो दीनन सनाथ करिबे को रघुनाथ सम पाप हरिवे को जाह्नवी सी जल राशि है। आपके घर में आपके गांव के हर गली गली में राम की कथा हो, राम कथा रूपी गंगा में आप लोग स्नान करें। ये 5 दिन का आप लोग को सौभाग्य मिला है, जिसमें आज 3 दिन चला गया, केवल 2 ही दिन शेष है। तो मैया भैया सबसे निवेदन है कि आप लोग अपने काम को जैसे तैसे छोड़ करके जहां तक पहुंच पाए कथा पंडाल में जरूर आए, राम कथा रूपी गंगा में स्नान करें कि भक्ति के गहाई बे में राम कथा काशी है। अब ओक्ति उमगाई वे में जमुना सी जल राशि है। सबको मिलाई बे में एक अमृत समान स्रोता निमित्य जल मग राम कथा काशी है। काशी में मुक्ति हो तो जानत सबे लोग, कथा से भी मुक्ति हो तो भक्ति बताई बेको। कहत राम नाम गुण एक गाई बे में सब भक्त आत्मा में राम को गहाई बे में। राम को गहाई बे नित फिरत हनुमान सो, घर घर गली में राम चर्चा सुनाई बेको। सुनत मन उतारत हनुमान जैसी राम कथा, तो सुनत ही मिटत कथा जीवन की कटत व्यथा। इसलिए आपसे मैं निवेदन इतना करना चाहता हूँ कि केवल 2 दिन शेष बचा है, आप लोग एकदम भक्ति के साथ भगवान की कथा में आए, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि धाये धाम अकाम सब त्यागी, अमनहु रंग निधि लू
परमात्मा का दर्शन करने के लिए अयोध्यावासी अपने अपने काम को जहां तहां जैसे तैसे छोड़ करके आ रहे हैं। कोई बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि हमें चला नहीं जा रहा है, मुझे भी लेकर के चलो। जवान व्यक्ति 4 ठून के गट्टे को पकड़ते हैं, उठा के लेके चले जाते। कहा धाये धाम काम सब त्यागी, अमन हूँ रंक निधे लूटन लागी। तो आज काटा रूपी गली ही अयोध्या बन गई है। हम सब लोग अयोध्या के वासी हैं। अब परमात्मा कथा रूपी परमात्मा में जा करके कथा सुन करके अपने मानव जीवन को सफल एवं धन्य बनाना चाहिए। कहा गया है कि संतन निरखी वेद पुराण वाचन को, अधन्य है उमैया जिन चर्चा बतावत है। गली घर घर बालक को निस दिन पढ़ावत है। राम कथा जैसे हनुमान ही सुनावत है। जिस प्रकार से हनुमान जी राम कथा सबको सुनाते हैं, सीता को सुनाए उनका संताप खत्म हो गया, जितने लोगों को सुनाए उनका पाप खत्म हो गया, उनके जीवन में जीने की शैली उत्पन्न हो गई। इसलिए हम लोग भी यदि कथा सुनेंगे तो जरूर तर जाएंगे। मैंने कल जहां आपका ध्यान आकृष्ट किया कि परमात्मा जहां पे यज्ञ कराता है वहां के यज्ञ का दर्शन करते चले। एक तरफ परमात्मा यज्ञ की रक्षा कर रहा है, एक तरफ स्वयं परमात्मा यज्ञ को भी ध्वंस कर रहा है। दो चर्चा आपके समक्ष रखने का प्रयास किया जाएगा। एक तरफ परमात्मा को लेकर के महात्मा जा रहे हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनिश्चर बध में हो बसना था। ठाकुर जी को भैया लक्ष्मण को लेकर के चल देते हैं। आगे सोना बिराना आश्रम पड़ता है, वहां पे देखते हुए दर्शन केवल हमें कराना है, उस कथा की तरफ हमें नहीं बढ़ना है। उनका उद्धार करके परमात्मा प्रस्थान करते हैं। आगे कहाँ पहुंचते हैं? बोले आगे मुनिवर दर्शन कीन्हा, केवल दर्शन करते हुए जा रहे हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जगह पावनी गंगा। वहां पे परमात्मा महात्मा के साथ में बैठ करके धवल धारा का चिंतन कर रहे हैं। और वैसा चिंतन हमारे और आपके भी जीवन में आता है। कहा परमात्मा राम देख रहे हो, एक कैसी धवल धारा मैया गंगा एकदम कलकल निनाद करके बहती आ रही है। ये पता है कैसे इनका उद्गम हुआ है? महात्मा बता रहा है। परमात्मा स्वयं परमात्मा हुए भी जो है कि उनको सुन रहे हैं। महात्मा की बात को सुन करके गंगा पार करके परमात्मा कहाँ पहुंचते हैं? अब गुरुदेव को निमंत्रण आता है कि आपको भी मेरे धनुष यज्ञ में पहुंचना है। स्वीकार कर लिया महात्मा ने, स्वीकार कर लिया। महात्मा परमात्मा से कह रहे हैं कि राम निमंत्रण मिला है धनुष यज्ञ का, चलोगे? ठाकुर ने कहा प्रभु जब आप हमें अयोध्या से लेकर के आए हैं तो जहां जहां आप चलेंगे वहां वहां यह राम आपके साथ चलेगा। कहा ठीक है। कुछ समय बीता, बीतने के बाद इस धनुष यज्ञ का प्रकरण बहुत प्रारूप ले लिया। देश विदेश तक के राजाओं को पता चला कि यहाँ पे धनुष यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा। सब लोग को आमंत्रित किया गया। वहां पे ठाकुर जी को भी आमंत्रित किया गया। तो उससे पहले धनुष यज्ञ से थोड़ा सा रिवर्ट आएंगे तो परमात्मा को गुरुदेव ने आदेश दिया और आदेश को सिरोधार्य करके परमात्मा पहुंचता है पुष्पवाटिका में। अब पुष्पवाटिका में परमात्मा पहुंच करके देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें पुष्प लेना है, पूजन के लिए गुरुदेव भेजे हैं। पुष्प कैसे मैं लूं? यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। यही है भगवान राम का रामत्व। यदि हम और आप होते, फूल का बगीचा लहलहा करके खिला होता तो बिना पूछे 2-4 फूल तोड़ लिया जाता। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि मैं ऐसे फूल नहीं छूऊंगा भैया। कहा
कहा क्यों? कहा जो इन फूलों का देख रेख करने वाला माली होगा, क्योंकि कहा जाता है कि किस बात को कहाँ कहा जाए, किस शब्द को कहाँ बोला जाए, ये आदरणीय संचालक जी जानते हैं। और किस फूल को कहाँ लगाया जाए, किस माले में गूंथा जाए, ये केवल माली जानता है और दूसरा नहीं जानता है मास्टर साहब। किस फूल को किस देवता को चढ़ाना है, ये माली जानता है, हम और आप नहीं जान पाते हैं। इसलिए परमात्मा चारों तरफ अपने निगाहों को दौड़ा करके देख रहे हैं। किसी संत ने बड़ी सुंदर भाव दिया कि देखन फूल बिलो की प्रभु निज देखत ना बगिया में को, तब चारों बिलो की चली जो जो अखिया से निरेख कतौ को नाही, बिन पूछे न धरो कर फूल मुदित मन प्रश्न चली मन में, प्रभु देखत है सकुचात रहे फूलवा को न हाथ, मैं देबो लगाई प्रसन्न है मन भावई है, देखत सब सोचत राम गुसाई। परमात्मा सोच रहे हैं कोई दिख नहीं रहा है, फूल कैसे लूं? जो फूल लगाया होगा बहुत परिश्रम किया होगा, हमको कुछ देना नहीं है तो कम से कम मालिक लौट तो जाए, मालिक दिखे तो। स्वयं तीनों लोग 14 भुवन का मालिक खोज रहा है, फूल के बगीचे का रखवाला खोज रहा है। तभी बगल में एक मालिनिया खड़ी दिखाई पड़ी, कही वो ठाकुर क्या लग रहे हो? परमात्मा विनय करते हुए कह रहे कि चहु दिशि चिताई पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भैया थोड़ा सा पुष्प हमें लेना है। तो मालिन बगल से कह रही है कि एक पुरुष निषेध बगिया है, इसलिए आपको अंदर अनुमति नहीं है ठाकुर, इसलिए आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। कहा क्यों? कहा ये केवल इसमें महिलाएं ही जा सकती हैं, बच्चियां जा सकती हैं, पुरुष निषेध बगिया है। परमात्मा कह रहे हैं कि मैं विवश हूँ। कहा क्यों? कहा गुरुदेव का आदेश है, पुष्प लेना है भैया, फूल तो चाहिए। कहा यदि फूल चाहिए तो आप बताइए आप किस कुल के हैं? परमात्मा श्री राम कह रहे हैं मैं सूर्य कुल का हूँ। कहा प्रभु यदि आप सूर्य कुल के हैं तो आप पुष्प का चयन नहीं कर पाएंगे। कहा क्यों नहीं कर पाएंगे? कहा जब सूर्य पास से प्रकाश देता है तो सारे पुष्प जल करके राख हो जाएंगे। परमात्मा श्री राम ने कहा मैं चंद्रकुल का हूँ। कहा प्रभु तो भी फूल आपको नहीं मिलेंगे। कहा तो भी फूल क्यों नहीं मिलेंगे? परमात्मा कह रहे हैं कि मैं चंद्रकुल का हूँ, चंद्रमा में तो शीतलता होती है, इसलिए फूल के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, फूल जलेगा नहीं, फूल मुझे प्राप्त हो जाएगा। मालिन बगल से कह रही कि ठाकुर जी यदि चंद्रमा का प्रकाश फूल के ऊपर जब पड़ता है तो पुष्प की सारी कलियां बंद हो जाती हैं और पूजा और पाठ में कली तोड़ना निषिद्ध है, इसलिए आपको पुष्प नहीं मिलेगा। ठाकुर जी 1 मिनट मौन रहे। मौन रहने के बाद ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं सूर्य कुल का भी हूँ, चंद्र कुल का भी हूँ, लेकिन मालिन एक ध्यान रखना मैं रघुकुल का भी हूँ। अब बताओ पुष्प मिलेगा कि नहीं? कह रहा प्रभु आप पुष्प तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक बात है। कहा क्या? कहा एक बार आपको माता जो है जानकी की जयकारी लगाने पड़ेगी। बोले हे रघुनंदन जू सुनिए हम बाग के अंदर जाने न दी हो। कहा क्यों नहीं जाने दोगी? कहा यानी चही मिथिलेश लली सो के ही भांति मैं
बात बनई हो। ठाकुर जी मेरी जीवन की जीविका का सवाल है, यदि मैं आपको प्रवेश दे दिया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। परमात्मा ने कहा आपकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी। कहा क्यों? कहा भैया लक्ष्मण को मैं आपके साथ छोड़ दे रहा हूँ, जब कोई उधर से आती हुई दिखाई पड़े तो लक्ष्मण मुझे संकेत कर देंगे, मैं बाग से बाहर आ जाऊंगा। कहा प्रभु ऐसे काम नहीं बनेगा। बार बार कहने पे किसी प्रकार से माली माना और मालिन दोनों मानी। तो मालिन कह रही प्रभु कि एक बार बोलो मिथिलेश के कुमारी की। लक्ष्मण भैया कह रहे भैया सावधान हो जाइए, पहले से जयकारा मत लगाइए। परमात्मा ने कहा गुरु का आदेश है, पुष्प लेना एक, इसलिए मैं एक बार बोला जय जनक दुलारी की। आप लोग एक बार प्रेम से बोलिए जानकी मैया की। ऐसा करके परमात्मा बाग में प्रवेश किया और बाग में बोले राम जी को देखूं जनक फुलवरिया। कैसे राम जी पहुंचे हैं वहां? बोले राम जी को देखूं जनक फुलवरिया, हथवा में लिए फूल दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। एक तो है श्याम रंग तुझे गोरा गोरा, एक तो है श्याम रंग तुझे गोरा गोरा, अरे हथवा में लिए कर दो ना, किशोर गोर सांवरो सलोना। तब तक एक सखी उधर से आ रही है। कहा एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी देख करके जा करके मैया जानकी से करे कि सखी कुछ देख रही हो? कहा क्या? कहा वहां पे दो ठो राजकुमार आए हैं। कहा देखने में कैसे हैं? कहा मान लो कि एकदम स्वयं का मध्य व समझाई लजाई। स्वयं कामदेव भी लज्जित हैं, वह ऐसे राजकिशोर आए हैं दो ठो। कहा ठीक है। बोले हे सखी बाग बिलोचन राजकुंवर दो आए। अब मैया क्या करने के लिए आ रही हैं? बोले पूजा कीन, क्योंकि माताओं के पास 3 गृहस्थी कंधे पे रख दी जाती है पहले से। कहा पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा। मैया जानकी पूजा करे कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। ये माताओं की पहली गृहस्थी है। पहली गृहस्थी माता जी क्या होती है? बोले जय जय गिरिवर राज किशोरी। जब तक मैया जानकी अपने पिता के घर में थी, उनको पिता के नाम से जाना जाता था। संसार की कोई भी बिटिया हो जब अपने पिता के घर में रहती है तो अपने पिता के नाम से जानी जाती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जब विवाह होता है तो क्या जाना जाता है? बोले जय महेश मुख चंद चकोरी। एक कौन है मैया? बोले ए महेश की पत्नी पार्वती है। और आगे जब मैया पहुंचती हैं तो तीसरी गृहस्थी का होती है। बोले जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। अब ये मैया कौन है? इनका परिचय किससे पूछा जाएगा? बोले मैया गणेश की माँ है, इसलिए 3 गृहस्थी है। तब तक मैया देख रही हैं कि जुबती न भवन झरोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुरागे। परमात्मा का दर्शन मैया जानकी ने किया पहली बार। और किस प्रकार से देख रही है? झरोखे से देख रही है। झरोखा कैसा है? फूलों का झुरमुट बना हुआ है, खूब सुंदर चंपक जूही डहेलिया खिली हुई है, उनके बीच से मैया देख रही हैं।
कि सौमित्र लखो सुषमा मन भावनी, अबेली प्रसूनन की छवि न्यारी, अचंपक जूही गुलाब कनेरा, दिनेश मुखी से सजी फुलवारी। और उसमें कौन कौन व्यक्ति हैं? बोले कूजत कोकिल कीर चकोर, बिलो की रही मग की परछाई। मैया परमात्मा को देख रही हैं, परमात्मा मैया को देख रहे हैं। थोड़ा सा उन लोगों से परिचय हुआ। जुबती न भवन रोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुरागे। अब संत का लेखनी देखिए। पहले दिन में निवेदन किया था कि जिस समय मैया पूजन का थाल लेकर के चलती हैं तो बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि गई भवानी भवन बहोरी। जब मंदिर में जा रही हैं तो यहाँ पे भवन लिख रहे हैं। और जब हनुमान जी महाराज लंका में जा करके मैया जानकी को ढूंढ रहे हैं, केवल दर्शन करा रहा हूँ, जब वहां ढूंढ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अब वहां हनुमान जी को जहां निशाचरों का नगरी है वहां क्या दिखाई दे रहा है? बारे बाबा तुलसी गजब लिख रहे हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। वहां पे उनको भवन जो है कि मंदिर दिखाई दे रहा है। और जहां मंदिर है उसके लिए बाबा लिख रहे हैं कि गैया भवानी भवन बहोरी। जब सारी वार्तालाप हो गई तो मैया भगवान को मना करके कह रही हैं कि मैया पूजा मैं गौरी आपका इसलिए कर रही हूँ कि पूजा कीन अधिक अनुरागा। थोड़ा सा अनुराग नहीं, बहुत अनुराग से मैया ने पूजन किया कि पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा। जिस परमात्मा का मैं दर्शन कर रहा हूँ भगवान, वही परमात्मा मुझे पति के रूप में मिले। भगवान कह रहे हैं ऐसा ही होगा। अब मैया अपने घर को लौटी। अब पुष्प लेकर के ठाकुर जी गए। परमात्मा का गुरुदेव जो है पुष्प लेकर के पूजन किए। पूजन करने के बाद परमात्मा जो है फलहार उलहार अपने गुरु जी को कराए। फलहार उलहार गुरु जी करके विश्राम में चले गए। और जब विश्राम में गए परमात्मा चरण बंदन किया। चरण बंदन करने के बाद चरण को दबाया। कह रहे हैं महात्मा जी, भगवान विश्वामित्र कह रहे हैं कि जाओ राम आप विश्राम करो। ठाकुर जी के मन में तो चिंता चल रही है। अब ठाकुर जी का चरण स्वयं भैया लक्ष्मण दबा रहे हैं। इनको नींद न आ रही है न उनको नींद आ रही है। दोनों लोग सोच रहे हैं अब क्या होगा। भैया लक्ष्मण ने कहा भैया सो जाइए। कहा नींद नहीं आ रही। कहा क्यों? कहा सोचत बात बिलोक हृदय, मन धीरन धीर धरे मग को, ममयास विलास न भास कतो, मन हृदय प्रफुल्लित गान किए को, देखन सिया को बिलो की प्रभु, मन धीर धरित धरी कैसे, मन राची जबे उद्भास हृदय, अरे खिल कमल मुरझाई न पावे, हे तब तात बिलोकत बात, सोचत राम गणेश मनावे। परमात्मा गणेश से परमात्मा कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिस माता को मैं जिस स्त्री को देख करके आया हूँ वही जानकी मुझे
पत्नी के रूप में प्राप्त हो। इधर मैया कह रही है कि जिस कुमार को मैं देखी हूँ प्रभु वही राजकुमार हमें पति के रूप में मिले। अब दोनों लोग अपने मन में सोच रहे हैं। भैया लक्ष्मण भी विश्राम में चले गए। बोले अय गुरु ते पहिले जगतपति जागे राम सुजान। प्रातः काल मंगल बेला में अब गुरुदेव के साथ भैया लक्ष्मण और ठाकुर जी आगे आगे गुरुदेव अब दोनों लोग चल गए धनुष यज्ञ में। धनुष यज्ञ में पहुंचे तो इन लोगों का स्थान सबसे अलग दिखा और जितने राजा थे वहां पे नगाड़ा बजा दिया गया कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी से मैया जानकी का विवाह कर दिया जाएगा। इतना बड़ा प्रण रखने की जरूरत क्या थी? किसी ने पूछा कि यदि कोई राक्षस यदि धनुष को तोड़ देता तो क्या जनक जी अपने बिटिया को दे देते? ऐसा हो सकता था? सोच समझ करके रखना चाहिए। अब सब लोग राजा अपने मन में विचार कर रहे हैं कि लड़की एक है, धनुष एक है, हम इतने राजा हैं, कैसे काम चलेगा? किसी संत ने कहा कि सबकी मतिया बौराई गई, देखत अखिया जो चली न चली, सब देखी बिलो की धनुष मग को, यह राखी धनुष कंकन पर छाई, देखी बिलो की धनुष नित बारे बारे, अतोड़न को जई है एक राजकुमारी वारे। ये धनुष तो एक है, तोड़ने वाले हजार हैं। अब जितने राजा थे सब लोग एक एक जो है व्यक्ति जाकर के धनुष को आजमाने लगा। बोले तमकिता कितके शिव धनु धरई, तमकिता कितके शिव धनु धरई, उठई न कोटे भालू बहु करई। सब लोग धनुष को उठाना चाहा, धनुष नहीं उठा। इतने राजा थे लेकिन किसी से धनुष उठा नहीं। बोले रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण महाराज तो न उसको छुए न देखे, केवल दूर से ही चले गए। वो किसी ने धनुष को नहीं छुआ। और जो राजा बुलाए गए थे सब लोग गए, यहाँ तक कि अपने देवी देवताओं को चले इष्ट दे वन सिर नाई, लेकिन धनुष किसी से हिला तक नहीं। सारे राजा बोले भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। अब बताइए इतने राजा हैं, एक साथ में धनुष कितना विशाल रहा होगा कि भूप सहस्त्र दस, इतने राजा एक बार में धनुष कितना विशाल रहा होगा कि पकड़ेंगे। एक ही दिन में 12 मतलब दिन होता है, एक ही दिन में कितने बार धनुष को तोड़ा जाएगा और कितने लोग मिलकर के तोड़ेंगे, समझ में नहीं आता। बाबा तुलसी की रचना गजब की है। बाबा कह रहे कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, अलगे उठावन टरई नटारा। कहा टरेगा कैसे? कहा ये धनुष किसका है? कहा त्रिपुरारी का है। कहा तीनों लोगों का भार लेकर के धनुष में बैठ गए इसलिए धनुष हिला तक नहीं। कहा ऐसी बात भी नहीं है। कहा क्या है? कहा सच बताना है आप लोग, यदि किसी बिटिया का बर का अन्वेषण करने के लिए किसी पिता को भेज दिया जाता है कि फलाने ग्राम में चले जाइए, अपनी सुंदर बिटिया के लिए एक सुंदर वन का अन्वेषण करके आइए। पिता जब जाता है देख करके वापस आता है, अपने धर्म पत्नी से कहता है कि लड़का ऐसा है, क्या आपको पसंद है? जब मैया कहती है कि पसंद है तब नहीं, हम और आप चाहे जितना भी सुंदर वर खोज करके ला दें, जब तक मैया कहेंगी इसका थोड़ी सी नाक बड़ी है तो हमारी और आपकी कोई व्यवस्था वहां पे चलती नहीं है। वैसा ही हुआ, क्योंकि सीता किनकी बिटिया है?
सीता की माँ का नाम क्या है? धरती माँ। धरती माँ अपने बल को देख करके बैठ गई कि यदि इस राजाओं को मेरी बिटिया का उम्र केवल 6 वर्ष है, 60,000 वर्ष के पुराने राजा यहाँ पे जुटे हुए हैं, 50 हजार वर्ष के राजा जुटे हुए हैं, इनके साथ यदि बिटिया का विवाह कर दिया जाए तो बिटिया कितने दिन तक सुखी रहेगी? सुखी रहेगी नहीं। इसलिए मैया पृथ्वी ने पकड़ करके धनुष को जकड़ करके बैठ गई कि जब कोई वैसा व्यक्ति आएगा तो धनुष को छोड़ दिया जाएगा। सब लोग पारी पारा धनुष उठा लिए। जब धनुष नहीं उठा तो धनुष का जो रखने वाला जो प्रस्ताव है, अब जनक जी बोल पड़े कि कहि जनक जसयनुचित बानी, अपीर विहीन मही में जानी। जनक जी बोल पड़े कि जितने राजा यहाँ हो सबको धिक्कार है, किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि धनुष को उठा लो, धनुष को तोड़ दो। अरे किसी से हिला तक नहीं और कहते हो मैं बहुत बलशाली हूँ। खड़े हो गए भैया लक्ष्मण। कहा थोड़ा विचार करके आपको बोलना चाहिए जनक। ठाकुर जी आंखों से इशारा किया, कहा भैया ऐसा नहीं हो सकता। का कहई जनक जसयनुचित बानी, अविद्यमान रघुकुल मनि जानी। आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे श्री राम भी आए हुए हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप ध्यान नहीं दिए। कहा इतना बात क्यों बोल दिया जनक ने? कहा जब किसी से उठा नहीं तो क्या किया जाएगा? यहाँ पे मैया भी कह रही हैं कि गणनायक वरदायक देवा, आया जो लगे के तु सेवा। हे भगवान गणेश, आज तक मैंने यदि सच्चे हृदय से आपका पूजा किया हो, मैया गिरजा यदि मैं सच्चे हृदय से आपका पूजन की हो तो धनुष का भार हल्का हो जाए। गणेश जी ने कहा कि मैया मैं तो वजन करने वाला देवता हूँ, जितना कहो उतना वजन कर दो। कहा वजन नहीं करना है परमात्मा। कहा क्या करना है? कहा एकदम हल्का करना है। कहा कितना हल्का कर दो? 2-4 मन 5 मन का कर दो। कहा उतना भी नहीं उठा पाएंगे। कहा और कितना हल्का कर दो? कहा 1 मन का कर दो। कहा उतना भी नहीं उठा पाए। 2-4 बार कहे मैया कही कि इतना वजन कर दीजिए, क्योंकि आप वहां पे दर्शन किए थे कि छूट लीलार सम बिंदु सुहाई। जिस समय परमात्मा कलियों को उतार रहे थे, फूलों को उतार रहे तो माथे से पसीना आ रहा था। बताइए अब इतने सुकुमार हैं, कैसे धनुष को उठाएंगे? भगवान गणेश ने कहा 100-200 ग्राम का कर दो। कहा उतना भी नहीं। कहा कितना करना है? कहा इतना वजन कम कर देना है जितना भी ठाकुर जी उठा ले। तब तक सुंदर समय आता है और सुंदर वर का अन्वेषण जब किया तो मैया ने अपने बिटिया को कहा कि अब सुंदर समय आ गया है। गुरुदेव के हृदय में मैया पार्वती सरस्वती के रूप में बैठी। अब बैठने के बाद कह रही हैं, महात्मा के अंदर से कहवा रही हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र इसलिए कहा जाता है कि कोई भी काम करने से पहले तब तक आपको रुकना चाहिए कि माता पिता का आदेश, गुरु का आदेश यदि आपको मिल जाता है तो ये धनुष कोई ऐसी वस्तु नहीं है। संसार की जितनी भी दुर्लभ चीज है, यदि ये तीनों का आशीर्वाद रहा तो मैं सच कह रहा हूँ, इस धर्म मंच से बालक बोल रहा है कि आपके जीवन में चाहे जितनी भी कठोर, जितनी भी वजन चीज हो, यदि माता पिता गुरु का आदेश हो गया तो मैं सच बता रहा हूँ कि वह धनुष की तरह एकदम हल्का हो जाएगा। मानो आप एक फूल उठा रहे हैं, जैसे हाथी के गले में सोने का पुष्प बना करके डालो या एक गुलाब का फूल का माला बना करके डाल दो, जितना आराम से गिर जाता है, हाथ मतवाले हाथी को पता नहीं चलता है।
उतने ही सहजता से आपके जीवन में सुख संपत्ति, चाहे जो भी चीज की कामना आपकी होगी वो परमात्मा केवल माता पिता के आशीर्वाद से पूरा कर देगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। सुंदर समय को जाना, किसने जाना? बोला गुरुदेव ने कहा कि विश्वामित्र समय शुभ जाने, अब बोले अति स्नेह में बानी। परमात्मा को गुरुदेव आदेश दिए, बोले उठहु राम, राम उठो और अपने जो है ताज जनक को जो है परिपूर्ण कर दो। उठहु राम भंजऊ भव चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। क्योंकि हर पिता की इच्छा होता है कि मैं अपने बिटिया का हाथ पीला करूं, हर मैया का यही इच्छा होता है कि अपने बिटिया का हाथ पीला करूं। बोले तात जनक तनयाय सोई, अधनुष यज्ञ जेहि कारण होई। तात जनक उठो राम, सुंदर समय आ गया है और जाकर के जनक के परिताप को समाप्त कर दो। जनक के परिताप को समाप्त करने के लिए ठाकुर जी उठ गए। अब चल कैसे रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति चलता है तो बड़े उमंग के साथ चलता है, बड़े हर्ष के साथ चलता है, बड़ा उतावला होकर के चलता है, लेकिन हमारे परमात्मा कैसे चल रहे हैं? बोला मन ही मन। अब यहाँ मैया मना रही है, परमात्मा उठ रहे हैं तो मनावय कुलानी, अहो प्रसन्न महेश भवानी। हे मैया, यदि मैंने हृदय से, सच्चे हृदय से आपका पूजन वंदन नमन किया हूँ तो अब मेरे ठाकुर जी चल रहे हैं और आप इतना जो है अपना आशीर्वाद दे दीजिए कि धनुष को किसी को पता तक न लगे, धनुष उठ जाए। मैया ने कहा जाओ जानकी, ऐसा ही होगा। परमात्मा चल रहे हैं। बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंजु मत भर कुंजरुगामी। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके ठाकुर जी आगे बढ़ रहे हैं। तब तक राजा लोग हंस रहे हैं। मैया स्वयं कह रही हैं जानकी की माँ कि अब बताइए गुरुदेव मेरी बेइज्जती क्यों करा रहे हैं? इतने लोग से धनुष जब नहीं टूटा तो ये छोटे से बाल सुकुमार से क्या धनुष टूटेगा? आप ही मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। गुरुदेव मन में कह रहे हैं कि अभी देख लेना क्या हो जाएगा। परमात्मा के ऊपर अब जीवात्मा शंका कर रही है कि इनसे बोले उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। क्या ये छोटे से सुर से काम चलने वाला है? ठाकुर जी कह रहे मैया देख लेना, आप लोगों का यदि आशीर्वाद रहा तो ये धनुष कोई वैसी चीज नहीं है कि हमसे न उठे। ठाकुर जी कह रहे ले तो चढ़ावत खैचत गाढ़े, अकाहू न लखा भूपसन ठाढ़े। ठाकुर जी धनुष को उठाए, तुरंत प्रत्यंचा चढ़ा दिए, धनुष टूट गया। बोलिए राजा रामचंद्र की, रामचंद्र की। ठाकुर जी ने धनुष को तोड़ दिया। कहा कैसे ठाकुर जी तोड़ रहे हैं? कहा जिस समय धनुष टूटा इतना आवाज हुआ, इतना आवाज हुआ कि स्वयं महेंद्र पर्वत पे तपस्या कर रहे हुए भृगु बाबा के कानों के अंदर आवाज पड़ी। इतना विशाल धनुष से आवाज हुआ। कहा ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब पता चलता है उनको, यहाँ मैया जयमाल लेकर के आ रही हैं। सीता जी सखी कह रही हैं कि गावै सखी लोक सहेली, गावै सखी लोक सहेली। सिया जयमाल राम उर्मिली, सिया जयमाल राम उर्मिली।
इतना आवाज हुआ कि जयमाल तो पड़ा, लेकिन बाबा यहाँ आ करके अनाप शनाप बकने लगे। कहा किसने मेरे पूज्य गुरुदेव के धनुष को तोड़ा, कोई बता सकता है? कहा किसने तोड़ा? सब राजा एकदम चुपचाप हैं, बोले बता दो जनक नहीं, जहां तक तुम्हारा व्यवस्था बनाया गया वहां तक की पृथ्वी को मैं उथल पुथल करके छोड़ दूंगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, जितने राजा हैं सब अपने पिता का नाम ले करके भगवान परशुराम को प्रणाम करने लगे, सबको हटाते गए। अंत में स्वयं जो है कि उनको विश्वामित्र जी ने कहा नमस्तुभ्यम ब्रह्मर्षि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैसा ही उत्तर दिया। कहा ये दोनों राजकुमार चक्रवर्ती के बेटे हैं, राम से भी प्रणाम करा दिया। सब लोग प्रणाम कर लिए। प्रणाम करने के बाद सकुचाते हुए डरते हुए जनक जी ने मैया जानकी को लेकर आए, प्रणाम करा दिए। जब प्रणाम करा दिए, आशीर्वाद दे दिया बाबा ने, तब कहा कि अब बताओ जनक क्या चाहते हो, बताओगे और नहीं बताओगे तो न तुम्हारे जई है सब राजा। एक ने थोड़ा सा हिम्मत भी बनाया, तो लक्ष्मण जी देख लिए तो वो डर गया। कहा कैसे हिम्मत बना रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अब अपना ये व्यवस्था बना रहे हैं। यहाँ किसी ने पूछ दिया कि धनुष तुम क्यों टूटे, तुम्हारे टूटने का कारण क्या कारण है? धनुष ने कहा भैया हमारे अंदर लगा था दंड, दंड था उदंड, इसलिए दंड टूट गया। धनुष ने कहा मेरे टूटने से, राम के हाथों टूटने से एक ब्रह्म शक्ति से जुड़ गया, राम के हाथों टूटने से जनक का परिताप बच गया, राम के हाथों टूटने से ये संसार बच गया, राम के हाथों टूटने से त्रैलोक में गाथाएं फैल गई। इसलिए क्योंकि इसमें जो प्रेम से कोमल रूपी रस्सी जुड़ी हुई है, यह प्रेम का प्रतीक है, यह प्रेम ठाकुर जी में था मैया जानकी के प्रति, इसलिए दंड में उदंड था, इसलिए टूट गया। रस्सी से कहा तुम क्यों नहीं टूटी? रस्सी ने कहा मैं मुलायम थी, कोमल थी, इसलिए मैं नहीं टूटी। कहा क्यों नहीं टूटी? कहा ईमानदारी से बताना श्रोता भगवान, आपके जीवन में जब बालक पैदा होता है तो पहले जीभ आती है कि दांत आती है? क्या आता है? पहले क्या आता है बच्चे के मुख में? पहले जीभ आती है। कहा यह जीभ मुलायम होती है, इसलिए जन्म से लेकर के अंतोगत्वा तक आपका साथ देता है। दांत 6 महीने के बाद आता है, पहले आता है, पहले साथ छोड़ देता है। इसलिए जो व्यक्ति उदंड होता है, दंड ने कहा मैं उदंड, टूट गया। रस्सी ने कहा महाराज मैं जीभ के समान मुलायम थी, इसलिए मैं बच गई। और इसी रस्सी के सहारे, इसी डोरी के सहारे, हमारे ही टूटने से और रस्सी के न टूटने से, इसी से कल राम और सीता के गांठों को जोड़ दिया जाएगा, इसलिए मैंने नहीं टूटी। अब भृगुपति बाबा अपने मन से अनाप शनाप यहाँ बक रहे हैं। सब राजा प्रणाम कर दिए, सबको बाबा दबेर दिए। कहा बताओ नहीं तो न तुम्हारे जई है सब राजा। तब तक ठाकुर जी ने कहा कि नाथ शंभु धन भंजनिहारा अहोई हूँ को एक दास तुम्हारा। ये बाबा कोई आपका दास होगा जो इस धनुष को तोड़ा होगा। कहा सेवक सोई जो करे सेवकाई अनत करनी कछु करई लड़ाई। सेवक क्यों ऐसा होना चाहिए कि जो है कि अपने परमात्मा का ध्यान रखते हुए कि धनुष टूटे ना, लेकिन धनुष जिसने तोड़ दिया बोले वह मेरा शत्रु है, मैं बिना उसे मारे नहीं छोड़ूंगा। तब तक भैया लक्ष्मण बोल पड़े। कहा जो अति का मीठा होता है, ए बाबा कान खोल करके सुन लो, जो अति का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है, मीठी बोली के कारण ही तोता
तोता पिंजड़ा में आता है, जो अति का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे रसों के कारण ही गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, अमीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। जो अति का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। तब तक बोल पड़े भिगुपति बाबा परशुराम कह रहे हैं, हटाओ इस लड़कों को, अनाप शनाप पक रहा है, इसको पता नहीं है कि मैं कौन परशुराम हूँ, हमारे सामने किसी को औकात नहीं कि वो टिक पाए, ये बोली पे बोली लगाया चले जा रहा है, ये किसका छोरा है, इसको हटा दो। तब तक कह रहे हैं ठाकुर जी कि प्रभु मेरे क्वालिटी को जान लो कि आप यदि मुनि के बेस में आए होते, परमात्मा के बेस में आए होते, महात्मा के बेस में आए होते, तो मैं ईमानदारी से सच बता रहा हूँ कि जयउते तुम मुनि की नाई, तो शिशु पद रज धरत गोसाई। यदि आप मुनि के वेश में आए होते, ब्राह्मण के वेश में आए होते, महात्मा के वेश में आए होते, लक्ष्मण मैं सच बता रहा हूँ आपके चरणों के धूली अपने मस्तक पे रख लेता, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। लेकिन आप फरसा चमकाते हुए पहले से चले आ रहे हो तो इसका भी नाम है शेष, यह कटने वाला नहीं है। जिस प्रकार से गणित में शेष नहीं करता है, उसलिए यह भी आपसे पीछे हटने वाला नहीं है। कहा डर नहीं लग रहा है, का उभय हो जो तुम ही डेराई। ये राम की क्वालिटी जान लो कि एक बारो काल स्तन लरई। यदि एक बार काल भी आएगा ललकारेगा तो राम किसी से डरने वाला नहीं है। आइए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी का पावन संदेश मंच में हमारे महाराज जी का पदार्पण हो रहा है। एक बार आप लोग काशी के परंपरा के अनुसार इनका स्वागत करें। ओम हर हर महादेव। एक बार प्रेम थोड़ी सियावर रामचंद्र की। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि यदि आप महात्मा बनकर के आए होते तो लक्ष्मण सच में आपके चरण को धूली को अपने मस्तक पे रख लेता कि जयउते तुम मुनि की नाई, अतव पद रज सिर धरत गोसाई। मैं सच बता रहा हूँ लक्ष्मण आपके जो चरण की धूली है अपने मस्तक पे रख लेता, इसमें जरा भी संशय नहीं है। लेकिन आप फरसा चमकाते हुए आए हैं, इसलिए इनका भी जो है कि मन बन गया। जब मन बन गया तो बताइए मैं क्या करूं। अब परमात्मा के कहने पे लक्ष्मण भैया थोड़ा शांत हुए। तक बाबा ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए अपने धनुष को दिया। परमात्मा ने प्रदंत्या चढ़ा करके तीर को छोड़ दिया। जब तीर छोड़ दिया तब ये जान गए और पूरी केवल आने जाने तक की तपस्या छोड़ करके, वह शक्ति छोड़ करके ठाकुर ने इनके जीवन की सारी तपस्या को ले लिया। इन्होंने प्रेम से दे भी दिया। आगे की व्यवस्था में अब वहाँ व्यवस्था बन रही है कि ठाकुर जी का विवाह कैसे होगा। अब आगे व्यवस्था बन रहा है, सब सुंदर सुंदर गीत गान हो रहे हैं कि नग देखन ते मग बूझ रही, सिया राम के हाथ सिया जई है पर प्रीति लगी, मन माही चली राजा राम विवाह उछाह बनी। तब देखी सखी मुस्काती रही, अखिया जब चार चली जल च्वै, सिय सोचत हृदय मनाई महेश, गणेश से आस लगावत है, अपने जननी मन धीर धरी, अपने जननी
मन धीर धरी मेरे स्वामी को आस लगावत है। सब मात पिता महेश मनाई के सिय धरी मन धीर धरी को। अब यह बालक अपने बाड़ी को यहीं पे विराम देता है। आगे की विवाह की चर्चा कल आपके बीच में सुंदर ढंग से विवाह कराने का प्रयास किया जाएगा। अब ठाकुर जी तो अपने ससुराल में ही वास करेंगे। एक बार प्रेम से भगवान का कीर्तन गाया जाए। सिया राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राम राम। एक बार प्रेम सुनिए सियावर रामचंद्र की, वीर बजरंग बली की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बलिहार बाबा की, कुसगीर बाबा की, कटेसर मैया की, बाबा विश्वनाथ की, मैया अन्नपूर्णा की, गंगा महारानी की, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर